आपको लेकर चलते हैं ईडी दफ्तर के बाहर से। मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद है। वरुण, क्या ईडी दफ्तर के बाहर अब हलचल तेज हो रही है? कब तक बताया जा रहा है राहुल गांधी पहुंच जाएंगे यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल मैं एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर ही मौजूद हूँ। इसी चौराहे से राहुल गांधी का जो काफिला है, जो उनकी गाड़ी है, उनको आगे ईडी दफ्तर के लिए निकलना है। यहाँ पर हलचल बहुत तेज है, सिक्योरिटी फोर्स सब अलर्ट पर है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी की जो गाड़ी है वो यहाँ नहीं पहुंची है। रुमाना, यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसमें कुछ हमारे जानकार है सूत्र, उनका कहना है कि इस एपीजे अब्दुल कलाम में दूसरी तरफ से राहुल गांधी जो है वो ईडी की दफ्तर की तरफ पहुंच चुके हैं। ईडी दफ्तर के गेट पर पहुंच गए हैं या अंदर पहुंच गए अभी तक नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने कोई दूसरा रूट पकड़ा है। एपीजे अब्दुल कलाम रोड का जो ये मेन चौराहा है, यहाँ से वो अंदर नहीं जा रहे हैं। हलचल जरूर है, अलर्टनेस है, लेकिन हमारे कुछ सूत्र ये जरूर बता रहे हैं कि उनका जो रूट है उस कलाम के दूसरे ईडी दफ्तर की तरफ जा सकते हैं। एडिशनल डीसीपी यहाँ पर मौजूद है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, जिनको इनकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हलचल यहाँ पर बहुत तेज है और ये बात कही जा रही है जो राहुल गांधी है वो ईडी दफ्तर है दूसरे रास्ते से वो वहां पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखिए और जानकारी जुटाने की कोशिश कीजिए। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जैनेंद्र, क्या अपडेट है? क्या ईडी दफ्तर पहुंच गए राहुल गांधी? जैनेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए इस वक्त जो जी रोमाना, आवाज मिल रही है, लेकिन कोई गाड़ी नहीं मिल रही। पैदल हम लोग बढ़ रहे हैं ईडी दफ्तर की तरफ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गाड़ी से बढ़ चुके हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पैदल ईडी दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां हमारे साथी वरुण है, वो बता रहे हैं अब तक नहीं पहुंचे। थोड़ी हैरानी है क्योंकि यहाँ से 3 से 4 मिनट मैक्सिमम का रास्ता है ईडी दफ्तर का। पहले राहुल गांधी ने पैदल बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मोतीलाल नेहरू मार्ग पर जब उन्हें लगा कि अब इससे आगे नहीं जा पाएंगे पैदल, तो फिर वो पलटे और गाड़ी में बैठकर अपनी बहन के साथ निकले। और इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भी कुछ दूरी तक दौड़ते हुए गाड़ी के साथ गए और इसके बाद फिर सब लोग ही पैदल अब ईडी दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब से कुछ ही देर में उम्मीद है कि राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां पर उनसे सवाल जवाब होने हैं। तस्वीरें आ रही हैं, जरा वो दिखा देते हैं दर्शकों को। ये कांग्रेस के नेताओं को आप देख रहे हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं, पवन खेड़ा नजर आ रहे हैं, और आप देखिए किस तरीके से ये लोग सड़क पर ही बैठ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से आज साफ कर दिया गया था कि सत्याग्रह की ताकत जो है वो आज दिखा देंगे मोदी सरकार को, और ऐसे में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता जब उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा तो फिर सड़क पर ही धरना देते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के ये नेता। रोहन गुप्ता को आप देख रहे हैं, पवन खेड़ा को आप देख रहे हैं, दिग्विजय सिंह को आप यहां पर देख रहे हैं, और बड़े आराम से सड़क पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं ये नेता। सवाल पूछा जाएगा इनसे कि आखिरकार सड़क पर बैठने के पीछे मकसद क्या है, लेकिन इस सब के बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी मौजूद हैं और जरा जानते हैं ओम प्रकाश तिवारी से, जो वरुण जैन बता रहे थे ओम प्रकाश, कि दूसरे रास्ते से ईडी दफ्तर बहुत मुमकिन है राहुल गांधी पहुंच चुके हों। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए रोमाना, मैं आपको बता दूं कि जो ईडी दफ्तर जाने के रास्ते हैं, एक तो रास्ता ये है जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, जहां पर पुलिस का भारी जमावड़ा है, और दूसरा रास्ता जो है इसी सड़क के दूसरी तरफ है, जो उस चौराहे से होकर वहां से ईडी दफ्तर हो जा सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक तीसरा भी है जो इस गली के पीछे से इसे नंबर 1 कहा जाता है, जो पीछे की एक छोटी गली है जो अमूमन वीआईपी मूवमेंट के चलते बंद रहती है और उसे खोला नहीं जाता है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस रूट से राहुल गांधी को लाया गया हो, लेकिन फिलहाल यहां पर आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि राहुल गांधी ईडी हेडक्वार्टर में पहुंच चुके हैं। क्योंकि ईडी हेडक्वार्टर जाने का जो रास्ता है बैरिकेडिंग इसी जगह पर की, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो ईडी हेडक्वार्टर की सड़क वहीं पर है। फिलहाल ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि राहुल गांधी ईडी मुख्यालय पहुंच गए हैं, लेकिन यदि 1 नंबर गेट से हो जाते हैं तो थोड़ी देर में इस बात की आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी कि राहुल गांधी पहुंचे हैं नहीं। रोमाना, बिल्कुल, आप जानकारी जुटाने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ दर्शकों को यह भी बता दीजिए कि ये जो पूछताछ राहुल गांधी की होगी, क्या ऐसे में राहुल गांधी के वकील भी ईडी दफ्तर में रह सकते हैं, और क्या किसी वकील के वहां पर पहुंचने का कोई सिलसिला? ओम प्रकाश, देखिए रोमाना, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान उनके कोई वकील वहां उपलब्ध नहीं होंगे। केवल राहुल गांधी होंगे और उनके इंक्वायरी अफसर की टीम होगी जो राहुल गांधी से पूछताछ करेगी। राहुल गांधी के किसी भी एडवोकेट को उनके साथ रहने की इजाज़त नहीं दी गई है और ना ही राहुल गांधी फिलहाल कोर्ट से ऐसा कोई आदेश करा पाए हैं। लिहाजा राहुल गांधी से जो पूछताछ होगी वो उनके इंक्वायरी अफसर की टीम और राहुल गांधी ही रहेंगे। थोड़ी देर में राहुल गांधी के बारे में आधिकारिक सूचना संभवतः मिल जाएगी रोमाना, और
जहां तक मैं उस सूचना का इंतजार कर रही हूँ, आप सूचना जुटाने की कोशिश कीजिए, तब तक हम दर्शकों को लेकर चलेंगे। जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद है इस वक्त और जानते हैं जैनेंद्र से। जैनेंद्र, आप कहां तक पहुंचे? बिल्कुल रोमाना, मैं जनपथ में उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर कांग्रेस के तमाम नेताओं को रोक दिया गया है। जो तस्वीर हम दिखा रहे थे कुछ देर पहले, प्रमोद तिवारी आदि सीनियर लीडर जो सड़क पर बैठ गए थे, वो इसी जगह की तस्वीर है। हालांकि विरोध दर्ज करवाने के बाद भी जब उन्हें लगा कि अब नहीं आगे जाने दिया जाएगा तो फिर वो लोग उठ गए। फिलहाल अनिल चौधरी दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मेरे साथ। अनिल जी, क्या अब आगे जाने की इजाजत नहीं मिल रही है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यही नारा है, यही संदेश आज देश के लिए। सच जिंदा है, सच रहेगा। राहुल जी को आप बुलाइए, सच को खत्म नहीं कर सकते। राहुल जी तो जवाब देंगे, पर विपक्ष की आवाज दबाने की जो कोशिश की जा रही है, ये आवाज दब नहीं सकती। 8 साल से ये आपसे क्या कह रहा है अब आगे? क्या राहुल गांधी अभी तक ईडी ऑफिस पहुंचे नहीं है? आप लोग को रोक दिया, वही पूछ रहा हूँ। क्या राहुल जी को बुलाया था, राहुल जी गए। ये संदेश है कि अन्याय के सड़कों पर रहेगा। सत्याग्रह पूरे देश में शुरू हुआ है। संदेश है कि सच को खत्म नहीं। आगे क्या, आगे जाने की, बढ़ने की इजाजत नहीं है आप लोगों को? देखिए, यहाँ तक दरवाजे और सीधे सर अपडेट के लिए लेकर चलते हैं ओम प्रकाश तिवारी के पास। ओम प्रकाश, क्या पहुंच गए राहुल गांधी ईडी दफ्तर? बिल्कुल रोमाना, ईडी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ईडी मुख्यालय पहुंच गए हैं। राहुल गांधी फिलहाल ईडी गेट के अंदर फिलहाल सूत्रों के मुताबिक वो एंट्री कर रहे हैं। वहां से वहां उनकी ऑफिशियल एंट्री कराई जाएगी, उनका पास बनाया जाएगा और उसके बाद उन्हें जांच अधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। ईडी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ईडी मुख्यालय के गेट पर पहुंच चुके हैं। रोमाना, ईडी मुख्यालय के गेट पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो तय रूट था उससे नहीं बल्कि दूसरे रास्ते से राहुल गांधी गाड़ी में बैठकर ईडी मुख्यालय इस वक्त पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से अब आगे प्रक्रिया बढ़ेगी उसी के बारे में डिटेल्स ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। ओम प्रकाश, तो यहां पर भीतर जाने के लिए सबसे पहले पास बनाया जाएगा? बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जब गेट पर पहुंचे हैं तो वहां से उनकी एंट्री कराई जाएगी, बाकायदा उनका पास बनाया जाएगा और चूंकि उनको सम्मन जारी है वो दिखाएंगे। अधिकारी ने बुलाया है, उसकी प्रॉपर तरीके से आधिकारिक तौर पर एंट्री कर और ऊपर ऑफिसर के पास उन्हें भेजा जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर यदुवंश इस मामले के जांच अधिकारी हैं, उनके रूम में उनको भेजा जाएगा। सेकंड फ्लोर पर उनका ऑफिस है। हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेशन यूनिट के डिप्टी डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर मोनिका शर्मा के नेतृत्व में जांच की जा रही है। एडिशनल डायरेक्टर मोनिका शर्मा और डिप्टी डायरेक्टर के नेतृत्व में पूछताछ आगे की जाएगी। सबसे पहले राहुल गांधी जब वहां पहुंचेंगे तो उनसे औपचारिक सवालों के बाद उनसे जो है पूछा जाएगा कि क्या वो सवाल जवाब के लिए तैयार हैं और राहुल गांधी के हरी झंडी देने के बाद उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। रोमाना, और ऐसे में इस पूछताछ से पहले किसी तरीके का कोई हलफनामा, कुछ दस्तखत भी कराए जाते हैं कि जो जानकारी आप दे रहे हैं वो पूरी तरीके से आपकी नजर में सही है, इस तरीके की कोई डॉक्यूमेंटेशन भी की जाती है ओम प्रकाश तिवारी? बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं पूछताछ का पहला चरण जो है वो इसी से शुरू होता है। 50 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 50 के तहत राहुल गांधी से ओथ लेंगे डिप्टी डायरेक्टर और उस ओथ के तहत राहुल गांधी कहेंगे कि वो 50 पीएमएलए एक्ट के तहत अपनी जांच में शामिल हुए हैं, उन्हें नोटिस मिला है और इस अधिनियम के तहत वो कोई भी बात गलत जांच अधिकारियों के सामने नहीं बताएंगे और अगर वो कोई जानकारी जांच अधिकारियों के सामने देते हैं तो उसके जिम्मेदार होंगे। इस प्रकार की सबसे पहली ओथ 50 पीएमएलए एक्ट के तहत राहुल गांधी से ऊपर लिखवाई जाएगी और उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू होगा। रोमाना, बड़ी जानकारी यहां पर ओम प्रकाश तिवारी दे रहे हैं। पीएमएल एक्ट के तहत ओथ लेकर ही राहुल गांधी सवालों के जवाब देंगे। ईडी मुख्यालय राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी का पास बनाया जा रहा है और उसके बाद उन्हें भीतर ले जाया जाएगा जहां पर सवालों की लिस्ट ईडी की उनका इंतजार कर रही है। कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं।
वो बहुत दूर है। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।